पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था। आशा है आप लोगों को समझने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन का अर्थ होता है संज्ञा के भेद या प्रकार। संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार। नाउन के 5 भेद होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा। चौथा मैटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद हुए? 5 भेद। पहला प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, तीसरा कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, चौथा मैटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा भी इसका हम लोग वर्गीकरण और भी तरह से करते हैं। जैसे संज्ञा को हम लोग 2 भागों में भी बांट सकते हैं। पहला काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का अर्थ होता है जिसको हम गिन सके और अनकाउंटेबल का अर्थ होता है जिसको हम नहीं गिन सके। तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आ जाएगा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और कलेक्टिव नाउन। इन तीनों को हम गिन सकते हैं। प्रॉपर नाउन को भी गिन सकते हैं, कॉमन नाउन को भी गिन सकते हैं और कलेक्टिव नाउन को भी गिन सकते हैं। इसलिए यह काउंटेबल नाउन के श्रेणी में आता है। किसी किसी ग्रामर में आपको प्रॉपर नाउन अलग मिलेगा, प्रॉपर नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। हम लोगों को काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ही ये तीनों को रखना है। दूसरा है जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। इसमें आ जाएगा मैटेरियल नाउन, और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन दोनों को हम नहीं गिन सकते हैं, तो यह आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन में। किसी किसी ग्रामर में आपको नाउन के और 2 भेद मिलेंगे, एक कंक्रीट और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। उसको भी हम लोग देख लें। पहला कंक्रीट
और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट नाउन वो होता है जिसको हम लोग अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम लोग इसको जान सकते हैं। जैसे जिसको हम अपने आँख से या कान से या जीभ से, त्वचा से आदि से हम यह जान सकते हैं, वह हो गया कंक्रीट। और एब्स्ट्रैक्ट हुआ जिसको हम सिर्फ न तो देख सकते हैं और न छू सकते हैं, सिर्फ इसको हम अनुभव करते हैं, वह हो गया एब्स्ट्रैक्ट में। तो इस तरह नाउन के सारे भेद होते हैं। इसको अब हम लोग लेकिन जितने भी हैं सभी उन पांचों के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम लोग वो जो 5 भेद है उसके बारे में हम लोग बिल्कुल साधारण तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे। पहला होता है प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, इसको हमको समझना है। ऐसे परिभाषा में हम कहते हैं कि जिससे किसी खास व्यक्ति स्थान का बोध हो उसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये खास क्या होता है? खास जैसे एक उदाहरण के लिए कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उनमें से अगर हम पुकारते हैं ए बच्चा इधर आओ, तो उसमें कौन बच्चा आएगा? क्योंकि सभी बच्चे हैं। लेकिन अगर हम उसमें से अगर हम किसी का नाम पुकारते हैं, ए बिट्टू इधर आओ, ए मुन्ना इधर आओ, तब उसमें से जो कोई लड़का होगा, कोई बच्चा होगा जिसका नाम बिट्टू होगा या मुन्ना होगा, वह आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग हर चीज को, हर वस्तु को, हर व्यक्ति को हम लोग किसी विशेष नाम से पुकारते हैं, किसी खास नाम से पुकारते हैं, वही हो गया प्रॉपर नाउन। उसी को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे किसी का भी नाम हो सकता है, लड़का का नाम हो सकता है रोहन, रोहित, लड़की का नाम हो सकता है पूजा, नेहा, या कोई भी चीज, जगह का नाम हो सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग गांव में रहते हैं। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में तो बहुत सा गांव है, लेकिन अगर हम लोग कहते हैं कि हम लोग रानीपत्रा में रहते हैं, तो रानीपत्रा जो है वह प्रॉपर नाउन हो गया। दूसरा हो गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिससे जाति भर का बोध हो। जाति भर का बोध मतलब अगर हम कोई अगर शब्द कहते हैं काव, गाय, तो गाय से क्या होता है? सिर्फ हमारे यहाँ के गाय का ही बोध नहीं होता है, पूरे वर्ल्ड में जितने हैं, पूरे संसार में जितने गाय हैं, सभी का इसमें बोध होता है। तो गाय जो है वह क्या है? एक जाति है। इसी तरह हम लोग कहते हैं लड़का, अगर लड़का बोलते हैं तो वह सिर्फ यहीं का लड़का का बोध नहीं होगा। इससे क्या होता है? पूरे विश्व में जितने भी लड़के हैं, चाहे किसी भी देश का लड़का हो, वो उसका बोध होता है। अर्थात लड़का भी एक जाति है। इसीलिए कोई भी जिससे हम जाति भर का बोध करते हैं वह हो गया जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हो गया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको समूह से जाना जाता है, जिसका अकेले में कोई महत्व नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं क्लास। क्लास एक विद्यार्थी से नहीं बनता है, उसके लिए एक विद्यार्थियों का समूह होना चाहिए। इसलिए क्लास क्या है? वह कलेक्टिव नाउन है। इसी प्रकार परिवार, फैमिली। फैमिली क्या होता है? वह एक व्यक्ति से नहीं बनता है, उसमें भी कई व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो फैमिली हो गया कलेक्टिव नाउन। इसी तरह बहुत सा वर्ड है, जैसे फेयर है, आर्मी है, ये सब आ गया कलेक्टिव नाउन में। चौथा में आ जाता है मैटेरियल नाउन।
द्रव्यवाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन किसे कहते हैं? मैटेरियल नाउन कहते हैं जिसको हम लोग नापते या तौलते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। हम लोग बाजार जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, हम लोग कलम खरीदने जाते हैं तो हम लोग पीस हिसाब से खरीदते हैं, लेकिन अगर हम लोग चावल खरीदने जाए या तेल खरीदने जाए या दूध खरीदने जाए तो हम लोग को गिन के नहीं लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसको नापते या तौलते हैं। तो जिसको हम नापते या तौलते हैं लेकिन गिनते नहीं है वह हो गया मैटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसमें से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि कभी कभी वह मैटेरियल नाउन भी रहता है और बाद में वह कॉमन नाउन भी बनता है। जैसे हम लोग कहते हैं गोल्ड, गोल्ड जो है यह मैटेरियल नाउन है क्योंकि गोल्ड को हम लोग नाप के खरीदते हैं, तौल के खरीदते हैं। लेकिन जब गोल्ड से हम रिंग बना लेते हैं तब यह हो जाता है कॉमन नाउन। ठीक इसी तरह वुड मैटेरियल नाउन है, लकड़ी, लेकिन इससे जब हम चेयर या किसी भी तरह का कोई फर्नीचर बना लेते हैं तब यह हो जाता है कॉमन नाउन। इसी तरह बहुत सी चीजें हैं। क्लॉथ है, क्लॉथ से जब हम कोई भी शर्ट बना लेते हैं तब वह हो जाता है कॉमन नाउन। अब पांचवा में आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यह होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से क्या? भाववाचक संज्ञा से हम मेरा किसी स्थिति का पता चलता है, स्थिति का पता, किसी का भी जो फीलिंग होता है, जो अनुभव होता है उसका पता। यह हम ना तो इसको छू सकते हैं और ना इसको हम देख सकते हैं, सिर्फ हम इसको अनुभव कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग कहते हैं चाइल्ड। चाइल्ड क्या हो गया? चाइल्ड हो गया कॉमन नाउन। चाइल्ड का अर्थ हो गया बच्चा, बच्चा क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। जब हम इसकी अवस्था में आते हैं तो वह अवस्था कहलाता है बचपन। बचपन को हम लोग कहते हैं चाइल्डहुड। यह जो है बच्चा का एक अवस्था है, इसको हम लोग कहते हैं चाइल्डहुड। उसी तरह गरीब का अगर हम भाववाचक बनाते हैं तो उसका हो जाता है गरीबी, यानी पुअर का हो जाता है पॉवर्टी। पॉवर्टी से भी क्या पता चलता है? किसी गरीब के अवस्था का पता चलता है। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं, जैसे रेड है, लाल, लाल एडजेक्टिव है, उससे हम लोग जब लालिमा का बोध करते हैं, उसका जब हम लोग अनुभव करते हैं लालिमा का, तो उसको हम लोग कहते हैं रेडनेस। तो इसी तरह हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन को हम लोग इसी तरह हम लोग आगे जो क्लास करेंगे उसमें इसका काफी योगदान रहेगा। इसके बिना हम लोग आगे नहीं चल पाएंगे, इसलिए इसको आप लोग ठीक से अध्ययन कर लेंगे और फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।